श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक एक पैसा और साधन जीवन को सुखद बना सकते हैं, लेकिन यदि तुमने अपने अस्तित्व को मात्र इन चीजों तक सीमित कर लिया है तो तुमने स्वयं को खो दिया है। जब प्रेम करो तो वह निस्वार्थ हो। कलयुग में सतयुग सा प्रेम करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही प्रेम है जो तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाता है। यदि जीवन में समस्याएं आए तो बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करो। हर समस्या का समाधान होता है, बस धैर्य रखो। और यदि तुम्हें किसी के जीवन में बोझ लगने लगे तो उसे छोड़ दो। याद बन जाना बेहतर है, क्योंकि यादें हमेशा अपने मूल्यों के साथ जीवित रहती हैं। टूटा हुआ व्यक्ति अक्सर अकेलापन चुनता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह कमजोर हो। अगर कभी तुम्हें मान और सम्मान की लड़ाई में अकेले खड़ा होना पड़े तो घबराना मत। अपने सम्मान को बनाए रखना स्वयं के प्रति तुम्हारी सच्ची जिम्मेदारी है। जो संघर्ष को देखता है वही तुम्हारी कामयाबी को समझता है। यह जीवन तुम्हें सही और गलत निर्णयों के माध्यम से सिखाने आता है। अनुभव गलतियों से ही आता है। यदि जीवन ने तुम्हें कम उम्र में दुख दिया है तो उसे ज्ञान और समझदारी का वरदान मानो। आदतों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि आदतें जल्द ही लत बन जाती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोए वह हमेशा पछताए। यह संसार तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन सिखाने के लिए है। सुख की खोज में भटकने से बेहतर है खुश रहना सीख लो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले परेशान हो तो कभी किसी मंदिर जाकर मनौती के धागों को गिनो। तुम्हें एहसास होगा कि हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में लगा है। परमात्मा तुम्हारे सिद्धांतों से नहीं, तुम्हारे पवित्र और ईमानदार हृदय से जुड़ता है। जिंदगी तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देती है, लेकिन माता पिता केवल एक बार मिलते हैं। जब तक तुम अपने जीवन के रास्ते समझते हो तब तक लौटने का समय आ जाता है। इसीलिए हर पल को जी लो। खुद को किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुद गर्ज है। खुश रहना ही सच्चा मार्ग है। अपनी खुशियों का रास्ता अपने भीतर ढूंढो। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। दूसरों के पास केवल सुझाव हैं। जीवन में प्रयास करो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह वही बीमारी है जो दूसरों को स्पष्ट दिखती है लेकिन स्वयं को समझ में नहीं आती। हंसते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी ताकत छुपी है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 2। ईश्वर हर जीव की मदद के लिए आता है, कभी किसी व्यक्ति, परिस्थिति या विचार के रूप में। यह संसार ऐसा है जहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक विचलित होते हैं। पर तुम अपनी दृष्टि अपने कर्मों पर रखो, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। जीवन में ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें रोना पड़ेगा और अपने आंसू छुपाने होंगे। यह तुम्हारे धैर्य और आत्मबल की परीक्षा होगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं वे अक्सर तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन याद रखना, उनकी वापसी से तुम्हारी आत्मा का मूल्य कम नहीं होता। संसार का यह नियम है कि तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरने पर वे तुम्हें गलत ठहराते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अच्छाई करना छोड़ दो। जिस व्यक्ति का दिल दुखाया जाता है उसकी रात भी भारी होती है। इसलिए दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारे कारण कोई अशांत ना सोए। सच्ची बुद्धिमत्ता यही है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांधकर रखना प्रेम नहीं है। स्नेह वह धागा है जो स्वतः ही लोगों को जोड़ता है। गुस्सा और आंधी एक जैसे हैं। जब शांत होते हैं तभी उनके नुकसान का एहसास होता है। जो लोग भीतर से टूटते हैं वे ही वास्तव में मजबूत बनते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो आघात के बाद भी तुम्हें उठने की ताकत देती है। संसार में हर कोई किसी न किसी प्रकार से घायल है, लेकिन जो दूसरों की परवाह करते हैं वही सच्चा प्रेम दिखाते हैं। जीवन की सच्चाई को समझना कठिन नहीं है। बस एक बार खुद को उन तराजुओं पर रख कर देखो जिनसे तुम दूसरों को आंकते हो। दूसरों की बुराई खोजने में समय गंवाने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखना, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं से गलतियां होती हैं। ताकतवर का साथ देना सरल है,
लेकिन सच्चे चरित्र का परिचय तब मिलता है जब तुम कमजोर का हाथ पकड़ते हो। दूसरों की मदद से मिलने वाली खुशी का कोई मोल नहीं। शिक्षा वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जीवन के कठिन रास्तों से घबराओ मत, क्योंकि यही रास्ते तुम्हें सुंदर मंजिलों तक ले जाएंगे। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। और यदि तुम्हारे लक्ष्य पर लोग हंस नहीं रहे तो यकीन मानो, तुम्हारे लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं वे अक्सर खुद ही अपने जाल में फंसते हैं। सत्य पर चलने का मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें महानता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 3। जो जीवन में बार बार गिरकर उठते हैं और पूरी ताकत से संघर्ष करते हैं, वही असली विजेता कहलाते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। दूसरों का भला करना इस संसार में सबसे बड़ी खुशी है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, और यह शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। जीवन में ऐसे कुछ नेक काम जरूर होने चाहिए जिनके गवाह केवल तुम्हारी आत्मा और परमेश्वर हो। ऐसे कार्य जो केवल ईश्वर के लिए किए जाते हैं, वे सबसे पवित्र और सच्चे होते हैं। यह कर्म तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। संसार का सत्य यही है कि लोग दिलों में प्रेम और विश्वास को सजाते हैं, लेकिन फिर उसे ठेस पहुंचाते हैं। जीवन में यदि आज कुछ बिगड़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कल फिर इसे संवारने का अवसर मिलेगा। यही जीवन का चक्र है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। सबको खुश रखना असंभव है। एक को प्रसन्न करोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। यही कलयुग का स्वभाव है। इस युग में झूठ का महिमा मंडन किया जाता है और सत्य को दंडित। लोग तुम्हारे बलिदान को भी आलोचना का विषय बना देंगे, परंतु तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है। जीवन में झूठी उम्मीद देना किसी के लिए एक बोझ बन सकता है। सच बोलना और स्पष्टता रखना अधिक मूल्यवान है। गलतफहमी रखना गलती करने से अधिक खतरनाक होता है। यदि तुम अपनी परिस्थितियों को समझकर निर्णय लोगे तो खुश रहोगे, लेकिन दूसरों की तुलना में जीने की कोशिश करोगे तो सदा असंतोष में रहोगे। जीवन तुम्हारा है, लेकिन इसे दूसरों के लिए जीने का एहसास बार बार होगा। लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों केवल उलझन पैदा करते हैं। इन्हें समेट कर रखना ही बुद्धिमत्ता है। बीता हुआ कल केवल तुम्हारे अनुभवों में है और आने वाला कल तुम्हारे कर्मों में। तेरे आसपास हूं, यह महसूस करने के लिए तुम्हें केवल अपनी आंखें बंद करनी है और मुझे दिल से याद करना है। मैं तेरा विश्वास हूं। रिश्तों की सच्चाई तभी प्रकट होती है जब दोनों पक्ष प्रयास करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। भाग्य से जितना अधिक अपेक्षा रखोगे उतना ही निराशा हाथ लगेगी, लेकिन यदि कर्म पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक प्राप्त होगा। बेहतर की तलाश में रहो, क्योंकि जो नदी में है वह तुम्हें समंदर की ओर ले जा सकता है। जीवन में पैसे और ताकत से अधिक संबंधों और स्वभाव का महत्व है। यदि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो इस पर ध्यान दो कि तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 4। मनुष्य के जीवन में दुख 2 प्रकार के होते हैं। पहला, तब जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और दूसरा तब जब इच्छा पूरी होने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती। मोह और बंधन ही इन दुखों का कारण है। इनसे मुक्त होकर ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि लोग तुम्हें वहां कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तो समझ लो कि या तो उन्होंने किसी को बेहतर पा लिया है या बेहतर की तलाश में है। जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। इतना बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, और इतना चुप रहो कि लोग तुम्हारे बोलने की चाहत रखें। असली प्यार और वफादारी केवल कुछ गहरे दिलों में होती है। लोग और बातें भुला दी जाती हैं, लेकिन उनकी भावनाएं और अनुभव सदा याद रहते हैं। जब दुनिया ने तुम्हें अकेला कर दिया हो तो उस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लो। परेशानी और दुख ऐसे शिक्षक हैं जो कोई स्कूल या किताब नहीं सिखा सकती। मीठे लोगों से मिलने पर समझ आता है कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलना, और यदि तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे कभी जताना मत। यह जीवन का गढ़ सत्य है
कि सच्चा प्रेम चेहरे की रंगत बदल सकता है और दिल का दर्द भीतर तक सर्जरी कर देता है। मेहनत ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जैसे धूल हटाने से आईना चमकता है, वैसे ही दिल को साफ रखो, तभी तुम्हारे संबंधों में सच्चाई झलकेगी। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोने के बाद भी दूसरों को खुश रखते हैं। खुशियों को मिठाई की तरह छक कर खाओ और गम को दवाई की तरह पी जाओ। याद रखना, किसी को इतना भी याद ना करो कि वह तुम्हारे प्रेम को हल्के में ले। ईमानदारी और चालाकी तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे आचरण में झलके। सही समय का इंतजार करना व्यर्थ है। शुरुआत करना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रसन्न वही हैं जो आत्म मूल्यांकन करते हैं और परेशान वही हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। शक्ति का घमंड मत करो, क्योंकि समय तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो। दूसरों का अपमान मत करो, क्योंकि समय सबको समान अवसर देता है। गुरूर करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अंततः तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय देते हैं। बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर अपनी पहचान खो देती हैं, लेकिन उन्हीं से जीवन खिलता है। इस सत्य को स्वीकारो और अपने कर्मों को महान बनाओ। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 5। इस संसार में अधिकतर लोग अपना ही सोचते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि अधिकांश संबंध स्वार्थ से बंधे होते हैं। जो बीच में छोड़ जाता है वह न खेल होता है, न इश्क, न दोस्ती और न ही रिश्ता। ऐसे लोग अपने दिल में भावना के बजाय गणना रखते हैं और हर कदम पर लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं। जब तक तुम्हें दूसरों की कमियां और दोष ढूंढने की आदत रहेगी, तब तक न तुम किसी का भला कर पाओगे, न अपना। जो बातें तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें चुपचाप सहन करो, क्योंकि समय से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन ऐसा भी आता है जब यादें भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। बीता हुआ कल वापस नहीं आता, लेकिन लोगों का बर्ताव हमेशा स्मृतियों में बना रहता है। इसलिए उम्मीदों को सीमित रखो। लोग तुम्हारे अच्छे होने की कामना करेंगे, लेकिन यह नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर बनो। अपनी कमियों पर ध्यान दो, क्योंकि यही वह दर्पण है जो तुम्हें खुद को सुधारने का अवसर देता है। दूसरों को आईना दिखाने की बजाय स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना अधिक मूल्यवान है। यह मत भूलो कि सबको अपना सुख प्रिय है। दूसरों की फिक्र केवल तब होती है जब उनके पास समय होता है। दुनिया में अक्सर चुप रहने वालों को मूर्ख समझा जाता है, लेकिन असल में चुप्पी गहरी समझ की निशानी है। मैंने मूर्खों को बेवजह बोलते और बुद्धिमानों को कम शब्दों में अपनी बात पूरी करते देखा है। सच्चे लोग झूठ को पहचान नहीं पाते, लेकिन झूठे लोग सच का पूरा ज्ञान रखते हैं। तुम्हारी खुशनसीबी है कि कोई तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे मूड को संभालता है। कभी उसकी जरूरत के समय पर खड़े रहना, क्योंकि हर रिश्ता दो तरफा होता है। जो लोग ईश्वर को चुनौती देने की हिम्मत कर सकते हैं, वे किसी के भी सामने झुकने से इनकार कर देंगे। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। भाग्य के लेख मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन अच्छे कर्मों से उनका प्रभाव बदला जा सकता है। यह देखना कि तुम्हारे कर्मों से ईश्वर का चमत्कार कैसे होता है, जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। खुशी मंजिल नहीं है, यह जीवन के सफर को सुंदर बनाने का तरीका है। लेकिन याद रखो, इस संसार में लोग मीठी बातों के आड़ में कड़वी चोट करते हैं। पुण्य की बातें करना सरल है, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो पाप से दूर रहते हुए किया जाए। हर कोई ईश्वर से मांगता है, लेकिन कम ही लोग ईश्वर के लिए कुछ करते हैं। कर्म ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 6। सफलता ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने में है। बुद्धिमानी और समझदारी से किया गया कर्म ही जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। क्रोध में छोड़ा गया रिश्ता शायद वापस आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ा गया व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। जब वक्त खराब होता है, तब लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। सतर्क रहो कि तुम किसके साथ समय बिताते हो, क्योंकि साथ में बिताया गया समय धीरे धीरे उनकी आदतों को तुम पर भी डाल देता है। जीवन में सही संगति का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है।
क्रोध के समय रुकने और गलती के समय झुकने का गुण अपनाओ। यदि दूसरों का दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो यह तुम्हारी आत्मा की संवेदनशीलता है। यही तुम्हें एक सच्चा इंसान बनाती है। लेकिन मोह और छाव के बंधन ही दुख के असली कारण हैं। इनसे मुक्त होकर ही सच्चा सुख मिलता है। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत जाओ। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे या तो किसी बेहतर को पा चुके होते हैं या फिर उसकी तलाश में होते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सच्चा बल है। जीवन में इतना ही बोलो कि लोग तुम्हारी चुप्पी का इंतजार करें और चुप रहने का ऐसा सामर्थ्य विकसित करो कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने की चाहत रखें। असली प्यार और वफादारी इंसान की खूबियों पर निर्भर नहीं करती। ये तो तब प्रकट होती है जब तुम किसी की कमियों के बावजूद उसके साथ खड़े रहते हो। यही सच्चे संबंधों की नींव है। इस संसार में कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे बनाने या बिगाड़ने का जिम्मा तुम्हारा है। अपनी नजरें हमेशा उस लक्ष्य पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। जीवन का अंतिम ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए इस यात्रा में कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम्हारी आत्मा खाली हाथ ना रहे। जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं वही इनाम पाने के काबिल होते हैं। पेड़ के बढ़ने का अंदाजा उसकी टहनियों पर आए नए पत्तों से होता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत और कर्म तुम्हारी प्रगति को दिखाते हैं। लोग अक्सर अपनी राय तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तुम्हारी सच्ची राय नहीं। लेकिन तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। याद रखना, हर परिस्थिति में सौंदर्य है। सुबह स्कूल की घंटी जब कष्टदायक लगती है वहीं छुट्टी के समय आनंद देती है। यह दृष्टिकोण की बात है। जीवन को हर दिन एक अवसर की तरह देखो। जोखिम उठाओ, अपने कर्मों को शुद्ध और मजबूत बनाओ और अपने अंतिम ठिकाने के लिए कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारी आत्मा को संतोष दे। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 7। अब इस संसार में लोग व्यक्तित्व से अधिक संपत्ति का मूल्य पूछते हैं। किरदार की बात अब कोई नहीं करता। सब बस यही जानना चाहते हैं कि तुम कितना कमाते हो। यदि खाली जेब लेकर कभी बाजार जाओ तो तुम देखोगे कि कैसे लोग तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करने लगते हैं। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीनता। लेकिन यह संसार बड़ा विचित्र है। मीलों का सफर एक पल में तब बर्बाद हो जाता है जब अपनों से सुनने को मिलता है। कहो कैसे आना हुआ? पैसों से संसार के सभी ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सुकून का मोल कोई नहीं जानता। यदि तुम जीवन के रास्तों पर सावधानी से ना चलो तो कांटे हर जगह चुभेंगे, कभी पैरों में तो कभी दिल में। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सही समय आने पर तुम्हारा धैर्य तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। उम्मीद भले तकलीफ देती है, लेकिन यही दिल को संबल भी देती है। बनावटी रिश्तों में खोने से बेहतर है कि अकेलापन गले लगाओ। मोहब्बत और नफरत, यह दो मामूली से शब्द तुम्हें भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। यह तुम्हारे कर्म और भावनाओं पर निर्भर करता है। जिंदगी में तूफान का आना जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब असली और नकली का फर्क समझ में आता है। कौन तुम्हारा हाथ थामे रहता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। समय और शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि यही दो चीजें रिश्तों को बनाती और बिगाड़ती हैं। एक रिश्ते को संवारने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में केवल एक पल। इसलिए सोच समझकर बोलो और अपने रिश्तों का सम्मान करो। दुनिया की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जहां भी चूकोगे, लोग वहीं से तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देंगे और तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाएंगे। समय बहरा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं। वह हर चीज देखता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। साथ रहकर एक दूसरे के लिए बुरी कामना करने से बेहतर है कि दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया जाए, शरीर से भी और हृदय से भी। सुख तब होता है जब तुम अपने दुख को भुलाकर आनंद का अनुभव करते हो। हमारे भीतर कोई विशेषता नहीं है कि हम गुरूर करें। जो जैसा समझे उनके लिए वैसे ही बने रहना ही बुद्धिमत्ता है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो कि जो आने वाला कल है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। कभी भी खास होने का भ्रम मत पालो, क्योंकि यह संसार ऐसा है
कि लोग तुम्हें पाकर भी बेहतर की तलाश करते रहेंगे। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 8 देर लगती है, लेकिन समय के साथ हर चीज साफ हो जाती है। सच्चाई अंततः सामने आती है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। जीवन हमेशा उसी के साथ खेलता है जो खिला बेहतरीन होता है। दर्द सबके हिस्से आता है, लेकिन उसे सहने और उससे आगे बढ़ने की ताकत सभी के अलग अलग होती है। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। वे तुम्हें न केवल तुम्हारी कमजोरी दिखाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि तुम्हारे हौसले को कैसे मजबूत किया जाए। अपनों का व्यवहार सबसे गहरे घाव देता है। मीलों का सफर बर्बाद हो सकता है जब अपनों से यह सुनने को मिलता है, कहो कैसे आना हुआ। बिना शब्दों के भी व्यवहार की अपनी भाषा होती है जो सीधे दिल को छू जाती है। कभी कभी पुराने ज्ञान और परंपराओं में भी जीवन को बेहतर जीने की राह मिलती है। हिम्मत न रखने वाला सबसे गरीब होता है। अच्छी सलाह अक्सर अनसुनी रह जाती है, जबकि तारीफ का धोखा हमें ध्यान से सुनाई देता है। जीवन सिखाता है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। यह भी याद रखना कि कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करा सकता। समझदार लोग बहस में समय नहीं गंवाते। वे परिस्थितियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। यदि तुम दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखते हो, तो पहले खुद दूसरों का सम्मान करना सीखो। जीभ को कहने के लिए और कान को सुनने के लिए बनाया गया है। इस संतुलन को समझना ही जीवन की समझ है। कल की सबसे अच्छी तैयारी यह है कि आज को बेहतर बनाओ। ऊपर वाला तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने न्याय से फैसला करता है। सही और गलत का आकलन केवल 2 ही कर सकते हैं। परमात्मा और तुम्हारी आत्मा रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। वे बातों से छूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, और यदि आंखों से भी छूट जाएं तो यादों में बस जाते हैं। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं है, यह अंधकार के अंत और नई उम्मीदों के उजाले की शुरुआत है। दर्द वहीं देता है जिसे तुमने अपना मानने का अधिकार दिया है। गैर लोग तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। वह खूबसूरत दिन याद करो जब दोस्तों के साथ बैठकर खुशियां बांटते थे। गम कम और मुस्कानें ज्यादा हुआ करती थीं। जीवन के रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जो इन रास्तों पर उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, वही सच्चे विजेता कहलाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 9। जो व्यक्ति रोते रोते गुस्से में सच बोल देता है, वह अपने दिल की सच्चाई व्यक्त करता है, क्योंकि रोना और गुस्सा ऐसे भाव हैं जो सच कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह संसार ऐसा है जहां यदि तुम पैसा बनाओगे तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ रिश्ते बनाने लगेंगे। लेकिन याद रखना, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक वहीं जताओ जहां तुम्हें उसका अधिकार दिया गया हो। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर दोनों के बिना खेल खत्म हो जाता है। गिरने का डर मत रखो, क्योंकि उड़ान तो भरनी ही है। सपने तभी पूरे होते हैं जब बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करो। असली शक्ति उसी में होती है जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को कभी ना खोना, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगा। बिना मेहनत की सफलता थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन संघर्ष से हासिल की गई सफलता टिकाऊ और सार्थक होती है। दूसरों को गिराने में समय बिताने वाला व्यक्ति अपनी प्रगति को रोक देता है। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाने आती हैं। सितारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते, और तुम्हारी मेहनत भी कठिनाइयों के बिना रंग नहीं लाएगी। यदि तुम अपने विचारों और मानसिकता को ऊंचा कर सकते हो, तो किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हो। अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं हैं। निराशा से बचने का सबसे सरल उपाय है दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करना। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे पहले से ही तुमसे नीचे होते हैं। अपने निर्णयों में कभी अपराध बोध महसूस मत करो। तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा निर्णय वही है जो तुम्हारे आत्मसम्मान और विकास को बनाए रखे। अपनों से सावधान रहना, क्योंकि अक्सर अपनों के ही बीच विभीषण होते हैं। जब तुम किसी को यह जताते हो कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते, तो वह तुम्हारी कद्र करना बंद कर देता है।
आजकल के ज़माने में लोग बिजी नहीं होते, बस उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। मोहब्बत नहीं रुलाती, बल्कि वह आदतें रुलाती हैं जो लोग हमें लगाकर फिर छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने आप से कभी हार मत मानो। अगर तुमने खुद को जीत लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब इस दुनिया में अपनी बात कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन सत्य पर चलने वालों को किसी से डरने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल सबक 10। दूसरों के पास तुम्हारे लिए केवल सुझाव हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे निर्णय और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेंगे। यदि किसी की संगति से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। हर दिन, हर पल कीमती है। ये मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या